बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जहाँ तफसीर कुरान के उसूल आवाम से बहुत दूर चलते चले गए हैं और आवाम भी इससे बहुत ज़्यादा दूर होती चली जा रही है, उसूल हदीस वो भी आवाम से बहुत दूर और आवाम इससे दूर होती चली जा रही है। नॉर्मल जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं दरस निज़ामी के, वो भी इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हमारा इदारा मुफ्ती साहब की खिदमत ले रहा है और मुफ्ती साहब के ज़ेर एहतमाम ये कोर्स करवाए जा रहे हैं। जो उसूल तफसीर कुरान है वो भी बआसानी आवाम को समझाए जाते हैं, मुफ्ती साहब अपने अंदाज में समझाते हैं। उसूल हदीस वो भी बयान किए जाते हैं, कुरान की तफसीर किस तरीके से की जाए, अहादीस की शरह करते हुए किन बातों का ख्याल करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मुफ्ती साहब अपने कोर्स में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन एक और क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप मुफ्ती साहब से पढ़ने के मुतमन्नी हैं, कुरान के शौकीन हैं, तो आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। और चलते चलते एक बात और मैं जिक्र कर दूं कि मुफ्ती साहब का मिजाज आप वैसे ही जानते हैं कि तकलीदी जहन नहीं है, यानी स्टूडेंट्स के अंदर ये नहीं किया जाता कि जनाब जो हम कह रहे हैं, चूँकि हम आपके उस्ताद हैं, आप हमारे शागिर्द हैं, तो जो हमने कह दिया वही आपको मानना लाजिम है। यानी मुफ्ती साहब अपनी सोच किसी पर मुसल्लत नहीं करते हैं, बल्कि अपना फ़हम सामने रख देते हैं। आगे बंदे का जहन क्या होता है, अगर वो कबूल करता है, समझता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझता, उसका जहन कुछ और चलता है, तो वो उसकी तरफ जा सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। अच्छा सर, आज पीरी मुरीदी से मुतल्लिक चंद सवालात आपके सामने रखते हैं। ये जवाबात नाज़रीन जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ये पीरी मुरीदी का ताल्लुक़ कोई हमारे इस्लाम से है कि नहीं है? देखिए, पीरी मुरीदी एक इस्तिलाह है, अपनी बनाई इस्तिलाह है। अगर तो इसका ताल्लुक सिर्फ इतना रखा जाए जैसे उस्तादी और शागिर्दी होती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं कि आप किसी के पास जाते हैं और उससे इल्म हासिल करते हैं और जितने हमारे दीन ने, कुरान पाक ने कुयूदात ज़िक्र की हैं उसका ख्याल रखते हैं। तो अगर आप उसको पीरी मुरीदी से ताबीर कर दें, उस्तादी शागिर्दी से ताबीर कर दें और भी कोई इस्तिलाह रखना चाहे रख लें, फिर तो कोई मसला नहीं। मसला उस वक्त आता है जब कोई भी इस्तिलाह हो या इस्तिलाह ना भी हो, कोई भी लफ्ज़ है, जब उसका ऐसा माना हम ले लें कि जो ना कुरान से साबित हो, ना अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तालीम दी हो, वो चीज़ पे काबिल एतराज़ हो जाती है। लेकिन सर, जो नॉर्मल मुरव्वजा तरीका है पीरी मुरीदी का, उसमें सवालात बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी के मुरीद बन चुके हैं तो आप जनाब आप दूसरी जगह कहीं पर बैत नहीं हो सकते, किसी दूसरे बुज़ुर्ग से आप ताल्लुक़ नहीं रख सकते। फिर वो बाद में मजबूरी के अल्फाज बना लिए कि चलो यहाँ पर मुरीद हो, दूसरी जगह आप तालिब हो जाओ। अब ये जो क़ुयूदात लगा दी जाती हैं, ये इस्लाम से, देखिए, कोई भी इसकी एक असल है, कुरान पाक ने हर चीज़ की असल बयान कर दी। हमारे सामने कोई भी तस्वुर आएगा, हम कुरान पाक से देखेंगे। ठीक है, कुरान पाक उस मामले की तस्दीक करता है, हम मान लेंगे। कुरान पाक उसकी तस्दीक नहीं कर रहा, हम उसको नहीं मान सकते। ये बुनियादी उसूल है। पीरी मुरीदी के हवाले से बहुत से नज़रियात ऐसे ज़रूर हैं जो कुरान पाक से क्लैश कर जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा उसूल ज़िक्र कर दिया जिस उसूल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम के तमाम हर शख्स, वो चाहे जितना बड़ा मकाम उसका औलिया अल्लाह में हो या इससे भी बड़ा मकाम हो जाए, हम उसके अंदर सबको बराबरी दर्जे पर रखेंगे उस हैसियत में। और वो अल्लाह बयान करते हैं, इज़ा तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि तुम में जब कभी कोई तनाज़ा होगा, इख्तिलाफ होगा, तो आप लोगों ने लौट कर अल्लाह की बारगाह में आना, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना है। ये जो कुरान की आयत ने एक असल दे दी, याद रखिएगा, इसके अंदर सब बराबर हो जाते हैं। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद हमें सहाबा किराम के भी आप देखेंगे मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मुख्तलिफ इज्तिहादात उनके हमारे सामने आते हैं। हम इनफिरादी हैसियत के अंदर कभी भी ये करार नहीं दे सकते कि भाई ये चूंकि सहाबी हैं लिहाजा बात ठीक ही होगी, बल्कि हम उसमें भी चुनते हैं कौन सा कौल राजे होगा, किस कौल को हम तरजीह नहीं दे सकते हैं, किसी एक कौल को चुनते हैं। वजह यही है, अल्लाह ताला ने हमें एक असल दे दी। तो जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अफ़ाल, उनके अक़वाल, उनके इस्तिदलालात, उनको भी हमने इसी ज़ाबिते पर परखना होता है। तो इसके बाद आने वाले भी जितने भी नेक शख्सियात होंगी, उलमा होंगे, मुज्तहिदीन होंगे, हर एक से एक हुस्न ज़न होगा हमारा, सीखना हमें चाहिए होगा, उनसे हम सीखेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुरान की इस आयत को अपने सामने रखेंगे कि हमने लौटना अल्लाह ताला की बारगाह में है, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह। इस असल को अपने सामने रखें, फिर चाहे आप पीरी मुरीदी का लफ्ज़ उसको लगा दें, उस्ताद कुछ भी टाइटल लगा दें, फिर कोई इशू नहीं होता। लेकिन नॉर्मल हमारे यहाँ जब तरीक़ाकार चलता है ना सर, वो ये होता है कि अब जैसे किसी को पीर बना लिया है ना, तो जनाब अब इस पर हमने आंखें बिल्कुल बंद कर देनी है। अब इसकी गलतियों पर हमने बिल्कुल ऐसा पर्दा डालना है कि हमारी आंखों का कसूर तो हो सकता है, ये पीर साहब की गलती हो ही नहीं सकती है, कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, इतना अंधा हो जाते हैं। इसके बारे में इस्लाम क्या? देखिए, मैंने अभी आपको जो आयत पढ़ी वही जवाब दे देगा। अगर आपने पीरी मुरीदी का ये माना ले लिया कि मेरे सामने कोई भी शख्स है, मैं इसका चूँकि
मुरीद हो चुका हूँ। अब कोई ख़ता भी नज़र आ रही होगी तो मैंने नहीं अपनी ख़ता समझनी है, मैं कुछ जरा नहीं कर सकता, या मैं अदब के दायरे में रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मैंने कोई एतराज़ करने की कोशिश की तो मेरी बैत टूट जाएगी। ये सब वो तसव्वुरात हैं कि जिस पर कुरान की कोई असल मौजूद नहीं। बल्कि अगर आप देखेंगे नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यही वो बला थी जिसके अंदर अहले किताब फंस गए और वो कुफ्र में भी चले गए और वो शिर्क में भी गिरफ्तार हो गए। इसकी वजह यह है कि कोई भी आलिम दीन हो, जितना भी नेक हो, चाहे हम बोलें वो विलायत के आखिरी दर्जे तक पहुँच चुका है, लेकिन इसमत तो उसको साबित नहीं होती है, वो खता के इम्कान रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम अपने मुरीदों को वाजिबुल इताअत करार दे दें तो ज़ाहिर है उन ख़ताओं के अंदर भी वो इत्तिबा करेंगे, एतराज़ करने की भी गुंजाइश नहीं होगी, इस्लाह करने के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये वही चीज़ है जिसको अल्लाह कुरान में नस करते हैं कि अहले किताब का मसला ये रहा कि इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने उलमा को, अपने बड़ों को, अपने जो उनके पीर थे उनको रब वाला स्टेटस दे दिया। और रब वाला मकाम देने का मतलब यही होता है कि बस जो इन्होंने कह दिया वो दीन है, इनकी ज़बान से जो सुनेंगे, बाकी किसी की हमने बात नहीं माननी, बस इनकी ज़बान हुज्जत है हमारे लिए, इनका कौल हुज्जत है हमारे लिए, वही दीन है, वही शरीयत है, वही मनहज है, सब कुछ वही हो जाता है। लिहाजा ऐसे लोगों को अगर कभी पता भी चल जाए कि नहीं यार ये बात तो अल्लाह की किताब के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो तरजीह इस आलिम को देना शुरू कर देते थे कि नहीं सर, इसके मुंह से जो निकलेगा मेरे लिए वो हुज्जत है, वो फिर हक को नहीं चुनता। तो ये जो इल्लत अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र की है, अल्लाह ताला कुरान में वो इल्ल जिक्र कर देते हैं जिससे हम बिगाड़ में जा सकते हैं। माजी की अक़वाम जो हलाक हुई, जवाल आ गया उनमें, अल्लाह ने वो बयान कर दिया। उनमें से यही एक इल्लत है कि कोई भी आलिम दीन है उसको वो मकाम आपने नहीं देना है जो रब वाला स्टेटस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुरव्वजा पीरी मुरीदी के अंदर जो चंद हमने तसव्वुरात डाल दिए हैं कि भाई वो बिल्कुल हमेशा उसको हक पर समझा जाएगा, उससे कोई गलती हो गई तो आप एतराज़ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल हम इस पर अमल नहीं कर सकते, कुरान पाक के ख़िलाफ़ हो जाएगा। हम अदबन हर एक से अर्ज़ करेंगे, और जहाँ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बात नज़र आ रही होगी, चाहे अब सामने मेरे को पीर साहब हों, उस्ताद हों, मुझ पर लाजिम है और वाजिब है कि मैं कुरान को तरजीह दूंगा, वरना तो फिर मैंने आलिम को ही खुदा बना लिया। ये है जो कुरान पाक ने हमारी असल बयान की। अच्छा सर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर उम्मत के आखिरी नेक शख्स तक सब काबिल एहतराम है हमारे सामने, लेकिन क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम हैं, लेकिन सहाबा किराम में से बाज़ को, या हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन या औलिया किराम या हमारे दौर के उलमा जो हमारे पीर बन जाते हैं, उनको हम ये मासूमियत का दर्जा देकर कुछ मसला नहीं कर रहे इस्लाम के लिए? देखिए, मासूमियत का दर्जा देता कोई भी नहीं है। अपनी ज़बान से कोई भी ये नहीं कहता कि मेरे पीर साहब मासूम है, मेरे पीर साहब से ख़ता नहीं हो सकती, ऐसा जुमला कभी भी कोई नहीं। वैसे ही आप सही नहीं बोल रहे, ये बात जुमला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस लफ्ज़ सोशल मीडिया पर भी आ चुके हैं। नहीं जनाब, इनसे तो ख़ता मुतसव्वर ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? वो कोई अगर कोई शख्स ऐसा है जो बेचारा बिल्कुल ही जाहिल है इल्म से, ऐसी बात वो अगर कर दे अलग बात है, लेकिन जो भी दीनी तबकों से मुतालिक होते हैं ऐसी बात कोई भी नहीं कर। मसला सिर्फ यह है कि अवामुन नास कुछ चीज़ें ज़बान से रद्द करती हैं, अमल से वो वही कर रही होती हैं। यानी ज़बान से भाई हम शिरक नहीं करते, लेकिन अमल से बहुत से शिरकिया फाल हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हम मासूम नहीं समझते, लेकिन उनका अमल दलालत करता है कि भाई आपने एक 100% तौर पर तो वाजिबुल इताअत समझ लिया, आप एतराज़ नहीं कर सकते हैं, आप इतनी आपके अंदर एक ज़र्फ़ नहीं है या गुंजाइश नहीं है कि अदब के दायरे के अंदर रहते हुए भी अर्ज़ कर दिया जाए कि सर ये बात तो कुरान के ख़िलाफ़ है। एक खौफ होता है हमारे दिलों के अंदर, कहीं हमारी बैत ना टूट जाए, कहीं तो भाई ये चीज़ ना हो जाए। तो इसे कहते हैं अमली लिहाज से वो चीज़ उसका इजहार नहीं हो पाता, जो जिस चीज़ को हम ज़बान से इजहार कर देते हैं उसका। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल इसका एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वो यही है कि हक़ बात जब आती है हम उसको नहीं चुनते, हम शख्सियतों को चुन लेते हैं, हक़ को नहीं चुनते। हालांकि हक़ को चुनना चाहिए, शख्सियतों को कभी भी नहीं चुनना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं तो एक किसी मसले के अंदर अबू हुरैरा का ये कौल आया, जनाब उमर फ़ारूक से ये रिवायत मरवी है, उम्मुल मोमिनीन से ये रिवायत मरवी है, और जनाब इन चारों पांचों बातों में से ये बात हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक लग रही है, हमने ले ली। ये पहले के दौर में होता रहा, आज भी कई उलमा किराम कर रहे हैं। लेकिन अइम्मा मुज्तहिदीन में से जैसे बिलफर्ज अगर कोई हनफी है तो जनाब इमाम अबू हनीफ़ा ने ये बात कह दी, अब तीसरे इमामों को, तीनों इमामों को हटा दो, हमने इनकी बात को तस्लीम करना है। अब उस पर दलाइल 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 बनाते चले जाएंगे, दलाइल सही हो या गलत, ये तस्वुर कैसा रहेगा? नहीं, ये तस्वुर भी ठीक नहीं है,
किसी भी मुहक्किक का कभी ये तसव्वुर नहीं रहा है। आप चाहे फ़िक़्ह हनफ़ी के मुहक्किकीन उलमा को स्टडी कर लें, फ़िक़्ह शाफ़िय्या के भी मुहक्किकीन उलमा को स्टडी कर लें। देखा, आलिम हमेशा दो तरह के होते हैं, या अहले इल्म या इल्म सीखने वाले तोलबा, ये दो तरह के होते हैं, मुहक्किक मिजाज और गैर मुहक्किक मिजाज। जिसके अंदर खुद अभी सलाहियत नहीं है तहकीक की, जाहिर है वो फिर एक सहारा चाहता है, वो ज़्यादातर बड़ों से सुन करके चल रहा होता है, यानी जिसे कहते हैं तकलीद की राह पे पड़ा होता है। लेकिन हर वो शख्स जो मुहक्किक मिजाज होता है, जिसमें सलाहियत है, अल्लाह ने वो काबिलियत दी है कि कुरान और सुन्नत में वो गौर कर सकता है, किसी भी शख्स का ये कभी भी मनहज नहीं रहा है। आप फ़िक़्ह हनफ़ी में देख लें, मुहक्किक कमालुद्दीन साहब को फतहुल क़दीर वाले, आप कई मसाइल के अंदर फ़िक़्ह हनफ़ी से इख्तिलाफ करके जाते हैं, इसलिए कि मुहक्किक हैं, वो जानते हैं गलती है, बता देंगे गलती है। इसके और पीछे आप चले जाएं, कई मुहक्किकीन मिलेंगे, मोहम्मद बिन नज़ हनफ़ी साहब मिलेंगे, क्या कमाल उनका नाम है, और कई मसाइल के अंदर इख्तिलाफात करके जाते हैं। अल्लामा सिंधी जो है, आप उनको अगर स्टडी कर लें, कमाल दर्जे के मुहक्किक हैं, और कई मसाइल के ऊपर वो गिरफ्त करके गए हैं, मसला ठीक नहीं है, हमें इस पर अमल नहीं करना चाहिए। इसी तरह फ़िक़्ह शाफ़िय्या में आप देख लें, वो रद्द करते हैं। आप मुहक्किक इब्न हजर अस्क़लानी को ही देख लीजिए, वो कई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ करके चले गए, मुज्तहिदीन से कहा कि नहीं, ये बात गलत है, कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं बैठती जा रही, चाहे इसके ऊपर रिवायत है, चाहे बुखारी की रिवायत है, लेकिन बात कुरान की कुछ और है, वो अलग चले गए। तो जो मुहक्किक होता है, याद रखिए, वो कभी भी तकलीद उसके लिए ज़हर कातिल होती है, वो समझता है कि भाई ये तो बिल्कुल जहर है। तो इसलिए मुहक्किकीन उलमा को पढ़ना चाहिए। ये कहाँ से बातें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जो हम लोग जिसे कहते हैं ना, जज्बात में आकर के बहुत सी बातें करना शुरू कर दें, मोहब्बत में, गुलूफ में आकर बहुत सी बातें करना शुरू कर देते हैं। भाई हम हनफी हैं, अगर हमने इमाम अबू हनीफा के या फ़िक़्ह हनफी के किसी कौल को कह दिया कि ये तो कुरान सुन्नत में दलील कमज़ोर लग रही है, तो शायद हम बेअदबी कर बैठेंगे इतने बड़े आलिम से। हालांकि बेअदबी नहीं होती हमारे दीन में। किसी भी काबिल शख्स ने जब तहकीक की होती है, उसका नतीजा भी अगर कमज़ोर हो जाए, अल्लाह तो फिर भी सवाब देते हैं, उसकी मेहनत के ऊपर उसको सवाब दिया जाता है। तो ये चीज़ तो किसी की कसर शान होती ही नहीं है कि उसके अंदर कोई नक्स रह गया, कोई कमी रह गई, बल्कि सवाब ही दिया जाता है। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ शऊरी गैर शऊरी तौर पर कुछ जुमले ऐसे सुनने को मिल जाते हैं, यार हम हनफी हैं, ये जुमले हमें सुनने को मिल तकरीरों में, तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, यार हम हनफी। कल को कोई भी शख्स आके को मसला बयान करे, फौरन दिमाग में, यार हम तो हनफी हैं, ये बताएं हनफियों के नज़दीक ये कैसा है। हालांकि उस शख्स ने कभी खुद हनफियत पढ़ी भी नहीं होगी। जो सुनी सुनाई चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में बहुत सी बैठ जाती हैं। कुरान पाक को अगेन देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में, मैंने जिक्र किया पहले भी, इल्ल जिक्र करते हैं, वो बातें जिक्र कर देते हैं कुरान में जिससे मुआशरे या कौमें हलाक हुई हैं पहले। उनमें से एक इल्लत और भी है कि अल्लाह बयान करते हैं कि जो कुफार थे उनका अक्सर नारा क्या होता था, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मा व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, कि हमारे जो भाई एक रस्म चलती आ रही है, जो एक तवातुर चलता आ रहा है, हम तो वही देखा है, वही सुना है, हम तो उसी पर ही चलेंगे। तो कभी भी हक के मुकाबले में ना तो तवातुर लाया जाता है, ना रस्में लाई जाती हैं। भाई हम तो शुरू से ये सुनते चले आ रहे हैं। ये चीज़ें काबिल एतबार नहीं होती। कुरान काबिल एतमाद, अल्लाह की बात अगर सामने आ गई, खलास, अब आपके सामने ना माजी में हम थे, ना 100 साल पहले हम जिंदा थे, ना 200 साल पहले हम जिंदा। हमें नहीं मालूम किताबों के अंदर क्या लिखा, किसी ने तहरीफें कर दी या किसी ने बात बदल दी। पहले हाथों की लिखाई होती थी, जायज़ को नाजायज़ बनाने में नून का फ़र्क है, बस ना हटा दो जायज़ हो गया। हो सकता है कुछ शरारत किसी ने की हो, तो हतमी राह कुरान पाक को दी जाएगी, अल्लाह के कलाम को दी जाएगी। ये है वो दुरुस्त राह जिसके ऊपर इंसान चलता है, फिर कोई परेशानी उसको नहीं होती। अच्छा सर, शुरू से जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें सहाबा किराम, ताबईन, ताबईन के अंदर ये मिलता है कि अगर उन्होंने किसी को पीर बनाया भी है तो जनाब वहाँ पर मिलता है कि वो उनसे पढ़ने आया करते थे, फ़लाँ ने फ़लाँ से फ़लाँ हदीस की किताब पढ़ी, फ़लाँ ने फ़लाँ से फ़लाँ हदीस की किताब पढ़ी। इमाम बुखारी के शेख थे, वो उनके मुरीद बने इमाम बुखारी। वहाँ पर हम देखते हैं तो सिर्फ वहाँ पर ताल्लुक़ होता है इल्म का, यानी कोई भी अगर किसी को अपना पीर बना रहा है तो वो उसको अपना शेख मानता है, उस्ताद मानता है, जैसा आपने फरमाया। लेकिन ये फिर कब से दाखिल होना शुरू हो गया कि जनाब ये मेरा पीर है तो अब मैं इसको दुआओं में अपना वसीले के लिए तौर पर पेश करूँगा, ये कल क़यामत के दिन मेरी शफाअत करेगा, कल हम इसी के साथ जन्नत में जाएंगे, ये हमारे साथ ही रहेगा, मरते वक्त भी पीर साहब काम आएंगे, फ़लाँ काम आएंगे, फ़लाँ काम आएंगे। ये तस्वुर कब से दाखिल होना शुरू हो? देखिए, जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया, अगर पीरी मुरीदी से मुराद उस्तादी शागिर्दी लें फिर तो कोई मसला नहीं। ये सारी बातें आपकी अब ठीक हो जाएंगी कि इमाम बुखारी के बहुत से शयूख थे, एक तो नहीं थे शेख, उनके पास भी इल्म हासिल किया,
उनके पास भी इल्म हासिल किया। इस तरह कई उलमा अकाबिरीन को आप पढ़ेंगे, उनके पास भी इल्म हासिल किया, उनके पास भी इल्म हासिल। बस ये ताल्लुक होना चाहिए उस्तादी शागिर्द, आप सीखें, सारी ज़िंदगी सीखें, मरते दम तक सीखें। लेकिन जिस वक्त ये जो तस्वुरात है आपने कहा, ये देखें हमारे जो तारीख़ गुजरी है इसके अंदर ये रुख इंसान को पता होना चाहिए कि 5वीं 6ठी सदी हिजरी से ख़ास तौर पर एक दौर शुरू हो गया कि जिस वक्त बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे हम अपने माशरे में कहते हैं ना, यार ये तो डब्बा पी रहे, तो 2 नंबरी लोग हैं, तो औरतों के साथ ऐसा करते हैं, इनको तो नशों के अंदर पड़े होते हैं, नॉर्मली इस्तिलाह हमारे यहाँ इस्तेमाल। इसी तरीके से एक दौर था जिसने राज किया था। अच्छा। और कसरत के साथ तसव्वुफ के अंदर बिगाड़ है, क्योंकि तसव्वुफ जो है ना एक रूहानी, अब रूहानी दुनिया जो मेरे अंदर है वो तो किसी ने देखी नहीं। अब मैं 10 लोगों को बिठाकर दर्स देना शुरू कर दूं कि यार माशाल्लाह मैं उस मकाम, मैंने तो पहले आसमान की भी सैर, उन्हें क्या पता मैंने सैर की या नहीं की। तो 2 नंबरी लोगों ने आकर के इस कदर बिगाड़ पैदा कर दिया। उन्होंने फिर तसव्वुफ के अंदर इतनी तहरीफात करना शुरू कर दी, ऐसी ऐसी बातें दाखिल करना शुरू कर दी कि बाद में आने वाले वो सख्त इम्तिहान में मुब्तला हो जाते हैं कि यार ये इसमें ठीक क्या है और गलत क्या है। अच्छा, नाम भी बड़े बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इंसान रोब के अंदर आ जाता है। हालांकि वो सब चीज़ें जो थी उसको उलमा रद्द करते आए हैं शुरू से ही। तो ये सारे तस्वुरात वहाँ से आना शुरू हो गए। भाई मेरे पास जो है वो मेरा हो के दूसरी तरफ क्यों जा रहा है भाई? सीधी सी बात है, जो मेरा, अब मैंने अपने पास उसको रोकना कैसे? तो मुझे बहुत से जुमले ऐसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि जिसमें उसमें खौफ पैदा हो जाए। भाई तू अगर कहीं और गया महरूम हो जाएगा, मेरी बरकतों से महरूम हो जाएगा, जितना भी मेरा नजर करम और फैज़ तेरे ऊपर है वो सब छिन जाएगा। तूने अगर आगे से इतराज़ किया तेरी बैठ टूट जाएगी। यानी जो सामने वाला है वो गूंगा, लूला, लंगड़ा, अंधा सब हो जाए, तो नतीजा ये निकलेगा वो मेरा एक गुलाम बन के रह गया। मैंने जो भी बोला उसने करना है, मैंने सही बोला वो भी सुनेगा, गलत बोला वो भी सुनेगा। तो अपने जो जिसे कहते हैं ना मजमा बढ़ाने के लिए, और वो कटे ना, ऐसे डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए। हालांकि इनमें से किसी भी एक चीज़ की असल कुरान में नहीं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, बल्कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या होती थी, गौर कीजिएगा। सहाबा को ट्रेंड कैसे करते थे नबी अलैहिस्सलाम। एक काफिला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा और एक शख्स को उसके ऊपर अमीर मुकर्रर किया। काफिला चला गया। अब हुआ ये कि रास्ते के अंदर इंसान है, तबीयत है, कभी गुस्सा आ जाता, कुछ ऐसी हरकतें हुई कि वो जो अमीर था वो शदीद गुस्से के अंदर आ गया। अच्छा। और मज़ीद गुस्सा इतना बढ़ता चला गया कि उसने कहा कि देखो अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे अमीर जब मुकर्रर किया तो उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम सब ने इसकी इताअत करनी। सब ने कहा हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हमने आपकी इताअत करनी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, चाहे रात का टाइम है, जाओ जंगल में लकड़ियाँ लेकर आओ। वो सब लकड़ियाँ लेकर आ गए। अब रात का वक्त किसी ने चूं चरानी की, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इसकी बात माननी। फिर कहा कि भाई इसको आग लगा दो, लगा दी। फिर उसने तीसरी दफ़ा शख्स ने बोला जो अमीर मुकर्रर थे, उसने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया था मैं जो बोलूँगा तुमने मानना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। कहा कि इस आग में सब कूद जाओ, छलांग लगा दो इसमें। एक भी सहाबी ने छलांग नहीं लगाई, किसी ने छलांग नहीं लगाई। ये काफिला वापस आ गया, बल्कि सहाबा कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर फरमाया था कि तुम्हारी बात माननी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की अपनी तालीमात के खिलाफ आप हमें हुक्म दे रहे हैं। वो रसूल तो आग से बचाने आए हैं हमें, और आप हमें आग में डालने की बातें कर रहे हैं। जब ये काफिला वापस गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक आला बारगाह में, यही मामला सामने रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ की कि जिन्होंने फैसला किया। देखो नबी अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज के अंदर हमें समझाया और सिखाया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम वो हैं फैसला कुन हमारे लिए, और कोई भी नहीं है। ठीक है, किसी और की अंधी इताअत नहीं होती है कि वो जो बोलेगा मैंने उसको मानना है, वो जो कहेगा मैंने उस पर अमल करना है। यही वो चीज़ें हैं बिगाड़ की कि अगर आप देखेंगे जब तसव्वुफ जब से बिगड़ी, फिर किताबों में ऐसा कुछ आना शुरू हो जाता है कि जिसकी इंतहा नहीं। हमें उस असल तक रहना चाहिए जो अल्लाह ने बताया, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सिखाया। किसी की इताअत भी कुरान सुन्नत के खिलाफ काबिल कबूल नहीं, किसी की अंधी इताअत नहीं हो सकती अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद। अच्छा सर, मसला ये है कि अब नॉर्मल इस तरीके से अल्फाज आते हैं, मतलब बयान करते हुए लोग बयान यूँ करते हैं कि जनाब एक दर्जा गौसियत का होता है, एक गौसियत सुगरा होती है, एक गौसियत कुबरा होती है, फिर विलायत के और दर्जात होते हैं, कुतुब होता है, अब्दाल होता है, कलंदर होता है, तो ये होता है वो होता है, बहुत सारे नाम यूँ डाल दिए गए। इन अल्फाजों का सबूत, इन मरातिब का सबूत कुरान और हदीस से कहाँ से मिल रहा है? सर यही चीज़ है, बस आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आपके सामने जब कभी कोई नज़रिया आता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि कुरान की नस्ल
गैब का बाब ऐसा होता है, बिला वही उसके अंदर बात करना ही अदब नहीं है, सही, बल्कि इंसान को फ्रियात में पढ़ना शुरू हो जाता है। आप जन्नती हैं, मैं जन्नती हूँ, आप दोज़खी हैं, मैं दोज़खी हूँ। सवाल ये है कि कोई बंदा आकर बात करके दे, जो अल्लाह की बारगाह के फ़ैसले हैं, जो गैब की दुनिया है, गैब का दरवाज़ा है, उसमें दाखिल होने की किसी को इजाज़त नहीं होती। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, फ़िरौन ने बराह रास्त एक गैबी बात पूछ ली। कुरान पाक उसको जिक्र करता है कि आपसे पहले, हमसे पहले जो पिछली कोई कौम गुजरी है जिनमें कोई नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, उनके बारे में अल्लाह क्या फ़ैसला करेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रब्बी जाने, उसकी बारगाह, वो जालिम नहीं है, किसी पर जुल्म नहीं करेगा, उसका मामला रब के पास। सही। तो जो बातें गैबी होती हैं सर, उसके अंदर दखल नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम जब कहते हैं ना ये गौस है, यानी मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि जन्नती भी है, अल्लाह ताला ने इसको जन्नती भी करार दे दिया हुआ है, इसको इतनी फजीलतें दी हैं, ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी कर सकता है। ये सारे जो गैबी अहकामात मैं लगा रहा हूँ, मुझ पर कौन सी नस है? मेरे पास कौन सी ऐसी नस है जिसकी बुनियाद पर मैंने ये दर्जे दे दिए? सर टोटल कुरान पाक के खिलाफ हो जाता है। ना किसी को गौस का मर्तबा दिया जा सकता है, ना किसी को कोई भी मर्तबा, क्योंकि गैबी दुनिया है। किसने कहा ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखें सर, फिर अगेन मेरे नबी अलैहि सलाम ने कैसी तरबियत हमारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ असहाब हैं, कई शख्स ऐसे हैं, एक शख्स उस्मान बिन मज़ून, इतने नेक थे कि कमाल, सुभान अल्लाह। और हिजरत के टाइम जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी सब जानते थे। मदीना जब आए हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब भाई भाई बनाया, वो एक घर में रहते थे, वहाँ उनका इंतकाल भी हो गया। वो इतने नेक थे कि जिस घर में रहते थे उस घर की खातून ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं शहादत देती हूँ कि जन्नती शख्स है, इससे ज़्यादा नेक मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुनी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखें तरबियत की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शख्स में, यानी उस्मान बिन मज़ून में, भलाई के अलावा मैंने भी कुछ नहीं देखा। लेकिन अल्लाह की बारगाह के जुमले और फैसले तुम नहीं किया करो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखा करो, उसके अजाब का खौफ भी रखा करो। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम यहाँ शहादतें दें कि अल्लाह ने ये फैसला कर दिया, गैब मुझे कैसे पता चला, ये वही मुझ पर कैसे आई। तो अगर हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को देखें, कुरान पाक की असल को देखें। अच्छा, यहूद व नसारा क्या कहते हैं? कुरान देखें, यहूद व नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह की बारगाह के मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे उलमा अल्लाह की बारगाह के मुअज़्ज़ज़ हैं। लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, अगर हम जहन्नम में चले भी गए तो सिर्फ कुछ दिन, सही, ये शुफाअत छुड़वा लेंगे हमें शफात करके। यानी उन्होंने अपने बड़ों को मकाम भी दे दिया वो अल्लाह की बारगाह का, और कहा कि अगर हम जहन्नम में चले भी गए तो कुछ दिन की बात। अल्लाह ने कुरान में इसका रद्द क्या किया? आप इससे अगली आयत पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने तुमसे कब वादा किया, लाओ वो दिखाओ, अल्लाह ने कहाँ बात की? अल्लाह ने उनका रद्द किस तरह किया? अल्लाह ने कहा ये बात अल्लाह ने कब तुम्हें बताई, वो दिखाएं हमें जरा। तुम गैब की दुनिया की बातें कर, ये बात अल्लाह ने कहा कब की है? सही, जो तुम्हारे किसी बड़े ने कर दी, जो तुमने मुंह से निकाला, वो अल्लाह की बात हो गई। सर ये जो वाकया कुरान का मैंने जिक्र किया, ये सब इस तस्वुरात को तोड़ देता है कि मैंने कहा ये सब अल्लाह का वली या गौस है। सर अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मकाम हो चुका हुआ है, ये गैब की बात बताई किसने? मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा, जन्नती हो जाऊंगा, ये बात गैब की बताई किसने? सही। मैं उसका मुरीद हो गया, वो शफात कर लेंगे, ये गैब की बात बताई किसने? सर आपको खुद पता चल जाएगा, सब मकड़ी के जाले की मानिंद कमजोर बातें हो जाती। किसी चीज पर अल्लाह ताला ने कोई अहद नहीं किया, कोई बात नहीं की, कोई जुमला नहीं फरमाया। इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, अच्छे अंदाज में लोगों को समझाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा इसके अंदर मुलव्वस भी है। तो दलाइल से समझाएंगे, कुरान सामने रख के समझाएंगे, इंशाअल्लाह लोग समझेंगे। सर मसला ये है, किताबों के अंदर हमें तो ये मिलता है कि भाई इमाम अबू हनीफा से, इमाम अबू यूसुफ ने, इमाम मोहम्मद ने, जो उनके शागिर्द ही हैं, उन्होंने भी इख्तिलाफ़ कर दिया, कभी सामने भी कर दिया, उनके इंतकाल के बाद के भी इख्तिलाफ़ात सबूत मिलता है उनका। लेकिन आजकल के मतलब अगर मैं उस्ताद हूँ और शागिर्द अगर छोटा सा मुझसे इख्तिलाफ़ करे या मेरी बात को तस्लीम ना करे तो इतना गुस्सा आता है कि जनाब मैं तेरा बाप हूँ, तेरा उस्ताद हूँ, शर्म नहीं आ रही तेरे को, मेरी बात नहीं मान रहा। नॉर्मली ये जहन बन चुका है। तो अब ये जहन किस तरीके से? ये बड़े सगीर का हमारा एक नफ्सियाती एक माशरती असर है, नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। सिर्फ यहीं पर है? यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा इल्मी हलकों में बाहर इतना देखने को नहीं मिलता। होता तो है जहाँ इंसान है वहाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ हर वो शख्स कि जो पढ़ाने वाला है, जिसके चाहने वाले हो जाएं, तो वो तो नहीं इख्तियार देगा किसी को कि तुम मेरे नुक्ता नज़र से अलग जा रहा है, बल्कि नीचे वाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तू उस्ताद के खिलाफ बात कर रहा है। अब अल्लाह ताला ने हर ज़हन अलग पैदा की है, हर एक में सलाहियतें अलग पैदा की हैं। कभी कभी मैंने अक्सर ये जुमला मैं इस्तेमाल करता हूँ, हमारे उस्ताद कहा करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है
इसको कोट करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जिक्र करते हैं कि बेटा कभी कभी एक बंदा जो कभी ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना मदरसे गया, लेकिन अल्लाह उसकी ज़बान से इतनी प्यारी बात निकलवाता है, वो कुरान की किसी आयत की शरह बन रही होती है। अच्छा। और हमारे उस्ताद ने खुद जिक्र किया, हमने कुरान के कई मसले अल्लाह के बंदों की, इस तरह के जो मेहनत कश लोग होते हैं लेकिन गरीब बेचारे, कहा कि उनके मुंह से निकलते हुए जुमलों से भी कुरान की कई आयतें हल हुई, कई अबहास थी जो हल नहीं हो रही किताबें पढ़ के, लेकिन वो किसी शख्स की बात से हल हो गई। सही। इसी वो हमें बयान किया करते थे जब हम तालिब इल्मी के अंदर थे, हमने अपने उस्ताद को भी देखा कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं उसके अंदर हम जब उनसे इख्तलाफ करते थे, उन्होंने कभी इस चीज़ को महसूस भी नहीं किया कि अबे उस्ताद मैं हूँ, तू क्या है। वो हौसला अफजाई किया करते थे कि भाई ये जो शख्स है कि इसके अंदर सलाहियत पैदा हो, ये देखे, चलो अगर आज इसका नुक्ता नज़र कल को ठीक भी हो जाएगा, लेकिन तकलीद की तरफ ये चला जाए बहुत बुरा समझे। ये सर ये है माहौल की बात होती है। हमारे यहाँ कोई भी शख्स है सर, वो कुछ अरसा यहाँ जब तबलीग करता है उसके नाम का एक फ़िरका बन जाएगा, उसके नाम के चाहने वाले आ जाएंगे, वो अंधी तकलीद शुरू कर देंगे उसी की। ऐसा ही होता है। वो एक फ़िक्र बन के सामने आ जाएगी कि भाई सुभान अल्लाह ये भी एक शख्स है और इसकी अफकार को फॉलो करो। सर किसी की भी फ़िक्र को फॉलो नहीं। कुरान से मोहब्बत रखने वाला वो कभी किसी मुहक्किक की ज़बान पर ईमान नहीं लाता। सही। उसको कुरान का नशा है। सही। वो कहेगा मुझे नस दिखा, मैंने इस बात को नस से चेक करना है। वो इज्जत सबकी करेगा, एहतराम सबके करने के लिए, उसके दिल के अंदर जो एक मज़ा होगा वो अल्लाह के कलाम का और नस का हो। सही। तो ये चीज़ें हैं, इसी से हमारा माहौल तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। सर आखिरी सवाल है मुख्तसर, आप देख लीजिएगा, इसका जवाब बाद में देंगे ना अभी देना है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो है ना वो पीर साहब की अज़मत, इज़्ज़त, वक़्त ज़्यादा होती है। इमाम मस्जिद साहब हैं, उनकी कोई अज़मत नहीं है, उनकी कोई वक़्त नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से नात ख़ानी की तरफ चले जाएँ तो नात ख़ां की वैल्यू बड़ी है जनाब, वो घंटों भी पढ़ेगा बैठकर तो सुकून से सुनेंगे, लेकिन आलिम दीन बयान करेगा तो जनाब उसका आधे घंटे का बयान बोझ लग रहा होगा। ये कैसे तस्वुर कायम हो गया जनाब, पीर साहब आएंगे तो बस बैठे रहो जनाब, इनके तो फूल जड़ रहे हैं। इमाम साहब ने 15 मिनट का बयान करना है तो प्रॉब्लम पड़ जाती है। नात खानी है, लगे रहो भाई 2 घंटे नात खां साहब, सुबह फजर कर दो, हम फजर के बाद जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इमाम साहब, आलिम दीन साहब 15 मिनट का बयान बोझ लगना शुरू हो जाता है। ये मिजाज ज़्यादा ख़राब नहीं होता? देखिए ये इज़्ज़त तो सबकी होनी चाहिए, हर कलीमा गो जो है वो इमाम मस्जिद है, वो कदर होनी चाहिए उसकी। वो इमाम मस्जिद नहीं, पीछे पढ़ने वाला जो नमाजी है आपका मुसलमान भाई है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, वो मेरा भाई है, मेरे लिए उसके लिए उल्फत, मेरे लिए उसके लिए प्यार, मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर एक शख्स है वो अगर आपके नुक्ता नज़र पर नहीं है, मिसाल के तौर पर आप कोई ख़ास नुक्ता नज़र, सर मुझे उससे भी प्यार होना चाहिए, ये वेरी ठीक। अच्छा एक शख्स है वो आपके मसलक का नहीं है, चलो नुक्ता नज़र अलग हो गया, लेकिन ये मुसलमान होने की हैसियत से मुझे उससे भी उल्फत और मोहब्बत है। हालांकि इस्लाह तो मैं नहीं करनी है ना, किसी और ने तो नहीं करनी, तो मुझे सबसे मोहब्बत और प्यार होनी चाहिए। एक ईमानी मोहब्बत है जो हर एक उस शख्स के साथ मुझे रखनी लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में नस कर दी इन्नमल मुमिनूना इख्वा की। ये मोहब्बत में इजाफा होता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह की बारगाह में भी इज्जत बड़ी ज़्यादा उसकी होगी जो जितना ज़्यादा मुत्तकी होगा, अल्लाह के कलाम को समझेगा, उस पर अमल करेगा, जितना जो ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा इज्जत होगी। तो इस बुनियाद पर हमारे दिलों में भी कदर ज़्यादा होती है। यानी 2 शख्स हैं, दोनों के लिए मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन एक शख्स को मैंने देखा वो कुरान से बड़ा प्यार करता है और वो अपनी ज़ात को कुरान से तरजीह कभी नहीं देता, हक वाज़े होता है, रुजू भी कर लेता है, कहेगा भाई मुझसे गलती हो रही, मिसाल दे रहा हूँ, तो मेरे लिए इज्जत बढ़ जाएगी उसके लिए, और होनी भी चाहिए। तो इसलिए कि अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के लिए, फिर अगर हम मोहब्बत में कमी भी करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें चूंकि अपने मसलक से लोगों को जोड़ के रखना है, अपने हलके से लोगों को जोड़ के रखना है, मेरे फिरके से ये चला ना जाए या मेरी फिक्र से ये चला ना जाए, सही, उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि एक मरकज़ कायम किया जाए जिसके गिर्द लोग तवाफ़ कर रहे हैं, और वो मरकज़ बनाया जाता है शख्सियत का। एक शख्स को इतना बड़ा बना लो कि उसको दुनिया उससे बाकी सब छोटे ही लगे, वो बड़ा लगे। सही है। अब उस मरकज़ बनाने के लिए फिर हम मुबालगे करते हैं, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, हम मुबालगे करेंगे जो अल्लाह ने मना किया। हम कहेंगे इससे बड़ा तो आलिम कभी आया ही नहीं, यार इसने तो इतनी प्यारी तहकीकात की हैं कि माजी के अंदर कभी किसी का दिमाग ही नहीं गया। ये डायलॉग्स में जान के इस्तेमाल करता हूँ इस वजह से कि नफ्सियात है सर, पूरी दुनिया इसी पर चलती है। लोगों के सामने जब ये जुमले सुनने को आ जाएंगे, वो गैर शऊरी तौर पर उसको थोड़ा बड़ा मकाम दे देगा, अब उसी मरकज़ के गिर्द वो तवाफ़ करना शुरू हो जाएगा। किसी दूसरी जगह को यार वो आलिम के माशाल्लाह बड़ा प्यारा आलिम है, कुरान की बात करता है, अबे यार इससे तो छोटा ही होगा ना, वो ये छोड़ करके निकले गए। तो ये हमारे यहाँ जो बड़े सगीर का माहौल है ना, ये बहुत ज़्यादा नफ्सियाती तौर पर लोगों पर हमला आवर होते हैं। मोहब्बत के
जिसे कहते हैं ना तीर से, सही, नफ़रतों के तीर से, खौफ के तीर से, ये सब वो चीज़ें थी, बेड़ियाँ थी जो रसूलुल्लाह ने तोड़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम फिर जानबूझकर उन बेड़ियों में अपने आप को जकड़ देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने समाअत फरमा लिया। मुफ्ती साहब ने पीरी मुरीदी से मुताल्लिक कुछ अहकामात फरमाए गए और बग़ैर इफ़रात व तफरीत के, जो मुफ्ती साहब का नॉर्मल अंदाज़ है, उसी तरीके से मुफ्ती साहब ने बयान किया है। काबिल इस्लाह बातें हैं, जो इनमें मुब्तला हों उन्हें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए।